सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला एफबीआर के खिलाफ सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि एफबीआर बैंक स्टेटमेंट में जितने भी पैसे आए हैं उन सब को इनकम नहीं बना सकता। मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट साइड है, जो आपके पैसे आते हैं, उस तमाम पैसों को इनकम नहीं बना सकता। उससे पहले एफबीआर को क्या करना चाहिए जिसकी बेस पे वो उसको इनकम बना सकता है? वो पैसे जो आपके अकाउंट में किसी से लोन आया और आपने बाद में पे कर दिया, किसी से आपने एडवांस लिए बाद में आपने पे कर दिए, किसी से आपने पैसे लेने थे आपके अकाउंट में आ गए, तो क्या ये तमाम चीजें इनकम है? इसके ऊपर टैक्स पेयर ने टैक्स पे करना है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, जो आज के इस लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें हैं प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट का सिविल पिटीशन नंबर 862 है। अगर ऑर्डर की कॉपी चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिए, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वो आपको मिल जाएगा। इसमें ये क्या कहा गया है कि आम तौर पर जब हम कोई टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो टैक्स पेयर क्या करता है, अपनी बैंक स्टेटमेंट को सबसे पहले रिकंसाइल करता है। तो ये जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी हम टैक्स रिटर्न बनाते हैं, उनको क्लैरिटी है कि हम एक एक ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब मैंने एग्जांपल ली कि एक बंदा है जिसकी सारी रिटर्न को हमने वैल्यूएट किया, उसके बाद हमें पता चला कि इसकी जो सैलरी है वो 8,63,000 है। इसने जो ये क्रेडिट साइड है, इसकी टोटल जो क्रेडिट साइड है वो 1.4 मिलियन है। तो क्या टैक्स पेयर ने इस 1.4 मिलियन के ऊपर टैक्स देना है? बिल्कुल नहीं देना। क्यों नहीं देना, अभी हम समझ लेते हैं कि इनकी सैलरी है 8,63,000। इन्होंने थोड़े थोड़े पैसे निकलवाए पूरे साल में, 5,28,000। कुछ बैंक चार्जेस थे, ये डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है जो आपके अकाउंट में पैसे आए, और ये डेबिट है जो आपके अकाउंट से निकले हैं। उसके बाद कुछ इन्होंने लोन लिया और ये इतना पे कर दिया, तो नेट लोन जो होगा वो इनकी लाइबिलिटी होगी, टैक्स रिटर्न में एज ए लाइबिलिटी शो किया जाएगा। उसके बाद कुछ इन्होंने पैसे निकलवाए और कैश इन हैंड में ले गए। उसके बाद कुछ इनकम टैक्स था जो कि क्लेमेबल है। फिर ये जॉब करते हैं और डिफरेंट सिटी में ट्रैवल करते हैं, तो इनको कुछ जो रीइंबर्समेंट एक्सपेंस मिलते हैं ट्रैवलिंग की फॉर्म में, वो जितनी अमाउंट इनके अकाउंट में आई उतनी ही इन्होंने विड्रॉ करवा दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने सारी चीजें रिकंसाइल की तो हमें पता चला कि भाई ये जो अमाउंट है सैलरी की, सिर्फ यही टैक्सीबल है और इसके अलावा कोई अमाउंट टैक्सीबल नहीं है, क्योंकि टैक्स पेयर ने जो टैक्स देना है वो सिर्फ सैलरी के अमाउंट के ऊपर देना है। अब टैक्स वाले क्या करते हैं? टैक्स वाले इस अमाउंट को रिकंसाइल करते हैं आपकी टैक्स रिटर्न के साथ। तो वो करते क्या है, बैंक स्टेटमेंट वर्सेस टैक्स रिटर्न। जब टैक्स रिटर्न में आते हैं तो आपने सैलरी शो की होती है 8,63,780 रुपए तकरीबन, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में टोटल आ रहा है 1.4 मिलियन। अब यहां पे मुझे कहते हैं नहीं जी आप इसके ऊपर टैक्स दें। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक आप सारी इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट नहीं कर लेंगे, चेक नहीं कर लेंगे, ऑडिट नहीं कर लेंगे, उससे पहले आप टैक्स पेयर को इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते। इस ऑर्डर को जब आप पढ़ेंगे तो डीसी ने, जो डिप्टी कमिश्नर था, ऑर्डर पास किया, कमिश्नर अपील ने फिर उसको फेवर दिया डिपार्टमेंट को, ट्रिब्यूनल में गए तीसरे फॉरम पे, तो उसमें कहा कि नहीं, ये पहले डेफिनेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डेफिनेट इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि जो डीसी है प्रॉपर उसका ऑडिट करे 177 के मुताबिक, और देखे क्या बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट साइड आ रही है वाकई इनकम है। अगर वाकई इनकम है तो वो टैक्स चार्ज करेगा, अदरवाइज हवा में कोई बातें नहीं कर सकता। एटीआईआर यानी कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला था वो टैक्स पेयर के फेवर में आया, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पे गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात की है कि बैंक स्टेटमेंट की सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड इनकम नहीं है। अगर डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है तो उससे पहले टैक्स पेयर के लिए आप कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि सारी चीजें चेक करें तो टैक्स पेयर का प्रॉपर ऑडिट करें। ऑडिट करने के बाद ट्रांजैक्शंस को देखें। अगर आपको लगता है कि टैक्स पेयर ने इनकम कम की शो की है, कंसील की है, कम रिपोर्ट की है, तो आप उसको टैक्स चार्ज करें। अदरवाइज आप डेफिनेट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, बैंक स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, टैक्स रिटर्न कुछ और कह रहा है, आपने मफरूजे की बेस पे टैक्स पेयर को आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। जो लोग ये कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में सारी चीजें रिपोर्ट करनी चाहिए, या जो लोग ये कहते हैं नहीं करनी चाहिए, दोनों के लिए बेनिफिट है। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं पहले भी कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, जैसे ये एबीसी मिस्टर की टैक्स रिटर्न हमने बनाई, लेकिन सबसे पहले हमने बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल किया, तो हमने ये देखा कि बैंक में क्या आ रहा है और क्या हमने रिपोर्ट करना है। बाकी सारी चीजें रेलिवेंट उसी हेड में रिपोर्ट है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि सारी अमाउंट उठाई
जाती है और उसके ऊपर जो टैक्स है वो चार्ज कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल रॉन्ग है। डिसीजन लॉ के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आपके पास ये अपडेटेड नॉलेज नहीं है तो आप इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।